दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिश्रण के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पार्ट 1 में एक यूनिक ट्रिक बताई गई थी इस एलिगेशन की, जिसमें अर्थमेटिक के हर टॉपिक को हमने उसमें छुआ था। पार्ट 2 में एलिगेशन के बारे में बताया था, जहां हमने वो सारे क्वेश्चन उठाए जिन क्वेश्चनों का आसान तरीके से हल नहीं किया जाता, उनको हम एक लाइन में कैसे हल करें। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और लगातार इस वीडियो में आप जुड़े रहें और अंत तक देखिए। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस में या देख के जाऊंगा जो आपको हल करने होंगे। इस मिश्रण में अपने अनुपात का मिश्रण उस दिन पढ़ा, और इस अनुपात के मिश्रण में एक सवाल अक्सर हमारी एग्जाम में आता है कि एक बर्तन में दूध और पानी है, एक बर्तन और 2 बर्तन है, इसमें भी दूध और पानी है, दूध और पानी। ऐसे एक दूसरा बर्तन है जिसमें भी दूध और पानी है, और इनका अनुपात हमें दिया गया है। जैसे इसमें दे दिया हमें 2:3 दे दिया, और दूसरे में दे दिया हमें 3:7। अगला हमें ये कह सकता है कि 2 बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 3:7 है। यहां पूछना चाहिए कि दोनों बर्तनों को बराबर मात्रा में मिलाया है। इन दोनों बर्तनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक तीसरा बर्तन भरा गया है, तो आपको ये पूछ रहा है कि इस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बेटा ऐसा कोई भी सवाल हमारी एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप यहां आ जाओ। यहां है 2:3। अगले ने कहा है मात्रा बराबर होनी चाहिए। रेशियो को अगर हम जोड़ते हैं यहां हो जाएगा 5, और इनको जोड़ते हैं तो यहां हो जाएगा हमारे पास 10। क्या बराबर है? नहीं है, तो पहले बराबर बनाना है। अगले ने कहा है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो 10 हो जाएगा। यहां देखो 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी यहां 4 दूध रह जाएगा, 6 पानी हो जाएगा। यहां दूध कितना है? 3, ये भी 10 लीटर का घोल बना लिया, ये 10 लीटर का घोल बना लिया। यहां पानी हो जाएगा 7। अब नए बर्तन में हमें पूछ रहा है दूध कितना हो गया और पानी कितना हो गया। तो आप बताओ बेटा कि इसमें 4 ये था और 3 इसका दूध है, दूध कितना हो गया? 7। यहां 6 है और 7 है, यानी 13। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:13। बहुत सिंपल से सवाल है। अगर बराबर मात्रा की बात की जाए तो यहां पर आपको बराबर कर लेना है। बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर यहां तो है ना, इसमें तो 10 दे रहा था, अगर ऐसी कोई बात आ जाए कि यहां पर और यहां पर दोनों ही अलग अलग आ जाए और डिविजिबल नहीं हो तो क्या करें। तो देखो एक और सवाल हम ऐसे लेते हैं। मान लो एग्जाम में हमारे पास सवाल आया कि 2 बर्तन है जिनमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। दोनों ही बर्तनों को बराबर मात्रा में लेकर और एक तीसरे बर्तन में डाला गया है। तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, यह हमारे एग्जाम में सवाल आ गया। इस बार हम देखते हैं कि इन दोनों का योग कितना हुआ। आप कहेंगे सर 5। इनका योग कितना हुआ? आप कहेंगे सर 7। अब हमें यह कह रहा है कि इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। अगर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है तो बराबर कैसे होगा कि सर इसमें तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सवालों के लिए 5 और 7 कहां जाके बराबर हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 35 में बराबर हो सकता है। ऐसे सवालों में हम एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 7 बराबर होते हैं 35 में, यानी इसको हम 7 से गुणा कर दे, इसको हम 5 से गुणा कर दे, बराबर हो जाएगा। 5 से गुणा करते ही यहां पर 15 हो जाएगा, और यहां पर 7 से गुणा करेंगे यहां पर 21 हो जाएगा, और यहां पर 14 हो जाएगा। ऐसे इसको हम 5 से गुणा करेंगे, यहां 20 हो जाएगा, और यहां पर
15 हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ 21 है, यहाँ 20 है, दोनों को जोड़ दिया, दूध हो गया कितना 41, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, पानी कितना हो गया हमारे पास 29। यानी हम ये कह सकते हैं कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 41:29 है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे इस सवाल को हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझे, एग्जाम में कई बार सवाल आए, जैसे मान लो आपकी शादी हो रही है और आपको 2 गिफ्ट मिले। गिफ्ट में एक तो मिल गई हमेल, आप राजस्थान के कल्चर के बारे में भी देखो जानकारी दे ही देता हूं मैं, हमेल, और एक मिल गई है गलसरी। समझाने का मकसद क्या, वरना मैं बता रहा हूं कि कोई भी 2 धातु है और इनमें मान लो एक तो सोना है और एक तांबा है। वैसे तांबा और सोना नहीं मिलता, सोने में हमेशा अपन कहें तो कांसा मिलाया जा सकता है, और दूसरा है सोना और तांबा। ये 2 धातु है जो आपको गिफ्ट के रूप में मिली है। इसमें सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात दे दिया आपको 7:1, और दूसरे में आपको दे रखा है 13:, अपन कह दे 13:3, इजी रहेगा हमारे लिए। 2 धातु 2 हमें गिफ्ट में मिली है, एक में सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात 7:1 कह दिया, दूसरे में 13:3 कह दिया। फिर हमें ये कह रहा है कि इन दोनों ही धातुओं को मिलाया गया है, तो 7 और 1 है, 13 और 3 है, दोनों धातुओं को मिलाया है बराबर मात्रा। अब मिलाया क्यों, क्योंकि हमेल और गलसरी आपको पसंद नहीं है, अब बिल्कुल नए जमाने की आपको चाहिए नेकलेस, तो इन दोनों को तुड़वा कर, ये दोनों बराबर वजन की है, इन्हें तुड़वा कर एक नेकलेस आपको बनवाना है। तो उस नेकलेस में आपको ये बताना है कि सोना और तांबा, तीसरी जो धातु होगी उसमें सोना और तांबा की मात्रा का अनुपात क्या होगा। बेटा बताओ, 7 और 1 8, 13 और 3 16। अगला कह रहा है बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है, बराबर मात्रा में मिलाना है। यहाँ 16 है, यहाँ 8 है। अगर इसको 16 बनाना है तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 से गुणा करते ये 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इधर 13 है और 3 है। अब सोना कितना सोना है, तो देखो यहाँ 13 है और 14 है, यानी 27। और तांबा तो आप कहेंगे सर 5। तो नई धातु में सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा, 27:5 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है कि ये इस अनुपात में मिलाया गया है, तो उस सवाल के लिए आपको ये काम में लेना है। ठीक है, अनुपात के मिश्रण में एक सवाल हमारे पास बड़ा खूबसूरत सवाल आया करता है, थोड़ा बड़ा सवाल है, आप एक बार देखिए आराम से। आपके सवाल आपके सामने भी देखा, 3 बर्तन हैं जिनकी क्षमता 3:2:1 है, दूध और पानी से पूरे भरे हुए हैं, जिनमें दूध और पानी का अनुपात ये दिया गया है। तो अपन तीनों बर्तन कर देते हैं, बर्तन 1, बर्तन 2 और बर्तन 3। अनुपात कितना कितना है, तो इसमें ये 3 लीटर का है, यानी यहाँ पर मान लेते हैं लीटर में, और ये 2 लीटर का है और ये 1 लीटर का है। ये कह रहा है कि दूध और पानी इनमें भरा हुआ है, तो ये लो दूध और ये लो पानी। अनुपात दे दिया 5:2 पहले में बता रहा है, दूसरे में 4:1 है और तीसरे में भी 4:1 है। अगले यहाँ सवाल में कह रहा है कि इसमें से भी निकाला जाएगा 1/3 भाग। 1/3 भाग यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा 1/2 भाग और यहाँ से निकालेगा 1/7 भाग। फिर एक नया मिश्रण यहाँ तैयार होगा, उस मिश्रण में आपको पानी का प्रतिशत बताना है। तो देखिए, आप यहां सबसे पहले ये समझो कि 3, 2 और 1 एक ऐसी संख्या बनाओ जिसमें 7 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए और 5 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए। जैसे पिछले सवाल में हमने अनुपात बराबर करने के लिए एलसीएम लिया था, ऐसे ही यहाँ 7 हो रहा है और यहाँ पर 5 है।
हम संख्या बताएंगे कि सर 7 और 5 का भाग 35 में जा रहा है, यानी ये भी 35 से गुणा हो जाएगा, ये भी 35 से गुणा हो जाएगा और ये भी 35 से गुणा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर इसमें 7 का भी भाग चला जाएगा और यहाँ पर 5 का भाग भी चला जाएगा। ये 35 गुणा 3 लीटर मिश्रण था, इसका 1/3 भाग निकाल लेंगे, यानी यहां पर जो निकालेंगे उसकी मात्रा कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि इसका 35 लीटर मिश्रण निकालेंगे। कैसे? 35 गुणा 3 था का 1/3 भाग निकाला जा रहा है, यानी 1/3 कैंसिल करेंगे 3 से और यहां बच गया 35। इसका कितना निकलेगा, तो 35 गुणा 2 है, 1/2 भाग निकल जाएगा, यानी 70 का आधा निकल जाएगा। तो यहां पर भी कितने लीटर मिश्रण रहेगा, तो आप कहेंगे सर 35। ऐसे ही यहां पर 35 लीटर मिश्रण है, इसका 1/7 भाग निकलेगा, यानी यहां कितना रह जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5। अनुपात की बात करें तो यहाँ 5:2 है, यानी 7 हो गया। 35 में अगर 7 का भाग देते हैं तो अपन कहेंगे 5 बार, यानी 25 लीटर तो रह जाएगा हमारा दूध। और पानी की जरूरत है क्योंकि पानी का परसेंट पूछ रहा है पानी का, तो यहाँ पर केवल हम पानी की ही मात्रा लिख देते हैं। तो पानी यहाँ 2 है, 35 था, 7 का भाग देंगे 5 बार और 5 दूनी 10। ऐसे ही 4 और 1 5 है, 35 है, अनुपात 4:1 में बांटना है, 5 का भाग देंगे, हम कहेंगे 7 बार। यहाँ 4:1 है, 5 ही लीटर पानी है, यहां से पानी कितना हो जाएगा 1। तो अब ये देख लो टोटल मिश्रण जो निकाला था हमने वो कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 75 लीटर मिश्रण हमने निकाल लिया। आपसे ये पूछूं कि पानी कितना निकाला है, तो आप कहेंगे सर 10 से 7 17 और 1 18 हमने पानी निकाल लिया। अब अगला ये पूछ रहा है कि पानी का प्रतिशत कितना है। 75 लीटर मिश्रण में 18 लीटर पानी है, तो हम कहेंगे 18/75 गुणा 100। ये लो 3 का भाग दिया 6 बार, यानी हम कहेंगे 24% इसमें पानी। सवाल बड़ा खूबसूरत था, हमने इसको इजी बना लिया है बेटा। वैसे सवाल में बहुत बड़ा तरीका हुआ करता, अगर हमने पिछले 2 क्वेश्चन देखे हैं और उनको यहाँ पर लागू कर देते हैं, सवाल बेहद आसान बन जाता है। क्लियर? अब एक ऐसा ही सवाल हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए अब सवाल हमारे सामने है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। बताओ दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात कितना होगा। देखने में सवाल छोटा सा है लेकिन दिमाग खराब कर रहा है कि सर उत्तरी गोलार्ध में पानी दे दिया, दक्षिणी गोलार्ध में। बेसिकली अगर हम देखना चाहें ना तो क्वेश्चन में हम देखें बेटा, मिश्रण में अगर अपन गाइडों में देखेंगे यही क्वेश्चन 1.5 पेज पर रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं करना। ये लो पृथ्वी गोल है, देखो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं, गोल है और ये लो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, तो ये लो संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और ये लो संपूर्ण पृथ्वी पर पानी। अनुपात 1:2 है, यानी 1:2। तो यहां से अब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। यहां अपन ये से कह देते हैं कि ये 100 kg की भूमि है और यहाँ 200 kg पानी है। इतना सा समझना पड़ेगा क्योंकि 1:2 है, 100 और 200 भी अनुपात वही रहेगा। फिर ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, इस गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। ये भूमि हो गई और ये पानी हो गया। अब अगला कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछ लिया। तो काम की बात समझो, संपूर्ण पृथ्वी की बात आ रही 100 और 200 है, तो आप मुझे ये बता दो कि हमारे इस गोले का टोटल वजन कितना केजी हुआ। तो आप कहेंगे सर 300। ये लो। अब बेटा अगला ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो 300 kg का आधा पार्ट इधर कर देंगे और आधा पार्ट इधर कर देंगे, तो इस तरफ वजन कितना हुआ, तो आप कहेंगे 150 kg। इस 150 kg को किस अनुपात में बांट रहा है, तो 2:3, यानी 5 का भाग 150 में देंगे 30, यानी 30 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 60 kg और ये 90 kg। उत्तरी गोलार्ध में पानी भूमि कितनी है 60,
टोटल भूमि कितनी थी 100, उत्तरी में कितनी आ गई 60। इसका मतलब यहां भूमि कितनी रह गई, तो आप कहेंगे सर 40। दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास पानी कितना है 90, टोटल पानी कितना है 200, पानी कितना बच गया 110। हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4:11। बहुत खूबसूरत सवाल था और खूबसूरत तरीके से हमने इसको हल किया। ये होता है बेटा अनुपात का मिश्रण। अनुपात के मिश्रण के बाद में अपन ने देखो मिश्रण स्टार्ट किया। अब अनुपात के मिश्रण के बाद में हम चर्चा करेंगे औसत का मिश्रण। देखो मिश्रण हर जगह लागू होता है और यहाँ बात करने वाले हैं हम औसत का मिश्रण। औसत में कैसे हम मिश्रण को लागू करते हैं, औसत का मिश्रण। औसत का मिश्रण बेटा अनुपात का मिश्रण 2 नंबर वीडियो में, 1 नंबर वीडियो में और इस तीसरे वीडियो, तीनों में देखने को मिलेगा आपको। जरूर तीनों वीडियो को देखें। आज अपन औसत के मिश्रण पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या सवाल आता है, कैसे सवाल औसत में पूछा जाता है, तो बेटा मिश्रण उस जगह लागू होगा जहां 2 अलग अलग वैल्यू आपको दी गई है और उन दोनों को एक जगह करके हमारे सामने रख दिया जाता है, वहां पर हम मिश्रण लागू करेंगे। कैसे, जैसे मान लो आपको एग्जाम में सवाल दे दिया कि एक विद्यालय में जो 400 लड़के हैं या 400 बच्चे हैं, एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 20 केजी है और उसी विद्यालय में कुछ अध्यापक भी हैं और इन अध्यापकों का जो औसत वजन है वो 70 केजी है। जो बच्चे थे उनका औसत वजन हमारे पास बता रहा है 20 केजी और अध्यापकों का औसत वजन 70 केजी। थोड़े ज्यादा मोटे हो गए, लॉकडाउन में 80 केजी कर देता है, तो अध्यापकों का औसत वजन 80 केजी है। अगला यहाँ पर हमें कह रहा है कि यदि संपूर्ण क्लास को एक साथ लागू कर लिया जाए तो औसत वजन 30 केजी, मतलब बच्चों को और अध्यापकों को एक जगह कर लिया जाए तो औसत वजन कह रहा है 30 केजी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ वहां पर अध्यापकों की संख्या कितनी होगी। हमने कहा मिश्रण वहां लगा दो चाहे कोई टॉपिक हो अर्थमेटिक का, जहां कोई भी 2 अलग अलग बात कहके एक जगह कर दिया। 20 है, 80 है, यहां कर दिया कितना 30, लगा दो बेटा मिश्रण। अंतर कितना आ गया, आप कहेंगे सर 50। अंतर कितना आ गया, आप कहेंगे सर 10। अनुपात क्या हो गया 5:1। यानी अगर 5 बच्चे हैं तो 1 शिक्षक है। 5 को अगले ने कितना कहा है 400, यानी हम कहेंगे कि अगर 5 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो वहां पर कितने अध्यापक आ जाएंगे 80 अध्यापक आ जाएंगे। कोई भी सवाल आ जाए चाहे वो प्रतिशत लाभ हानि का हो, मिश्रण बात करें तो 2 अलग अलग वैल्यू आपको देगा, दोनों को एक जगह करेगा। मिश्रण करने के लिए बस डायरेक्ट मिश्रण कर दो। यहाँ औसत के मिश्रण से हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पूछे भी गए हैं। एक सवाल हमारे एग्जाम में काफी बार आया है, जैसे मैं आपके सामने रख देता हूं इसको। एक सवाल है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु, जो विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय है, विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। ऐसे ही फिर ये कह रहा है कि यहां पर 12 शिक्षक है, 12 शिक्षक, और इन 12 शिक्षकों की औसत आयु है ना वो 40 वर्ष है। फिर अगला ये कह रहा है कि यदि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को, और सभी की अगर बात करें जिसमें शिक्षक भी आ गए हैं और विद्यार्थी भी आ गए हैं, सभी शिक्षक और विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष है। अगला आपको ये कह रहा है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, विद्यार्थियों की संख्या। बेटा एक बार सवाल को आराम से दिमाग में बिठाना, बगैर सवाल समझे आप उत्तर हल नहीं कर पाएंगे। एक विद्यालय है, वहां पर विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं, वो 6 साल के स्कूल में जाने लगे। शिक्षक हैं वो 12 हैं और उनकी एज है ना वो 40 वर्ष है। अगर इन सबको एक जगह शामिल करके एवरेज निकाला गया तो एवरेज कितना आता है 7। क्या मिश्रण लगेगा,
दो अलग अलग वैल्यू आपको दी गई है और दोनों को एक जगह किया गया, डायरेक्ट आप मिश्रण लागू कर दीजिए। यहाँ 40 है, 7 है, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 33 आ जाएगा। यहाँ 7 है, 6 है, कितना आ जाएगा, 1। यानी 1 का मतलब कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। 1 का मतलब 12 लोग हैं, तो यहाँ कितने हैं, 33 है। किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 12 से। 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 3 गुण 40। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 396। समझ में। फिर चलते हैं एक आगे वाले सवाल पर, बहुत खूबसूरत सवाल है। सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, इसको आप जरूर हल करें, बहुत खूबसूरत सवाल। एक सवाल हमारे पास आए कि एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 रुपए है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 56 रुपए है। तो बताओ संस्था में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं बेटा, दो अलग अलग पार्ट दिया गया है और दोनों को एक जगह करना है। ऐसा कोई भी सवाल आ रहा है कि एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, तो अपन कहेंगे 60, ये सभी का है भाई। यहां पर अधिकारी दे दिया, अधिकारी, और इन अधिकारियों का कितना दिया है, 12 इनकी संख्या है, वेतन है 400 रुपए। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 56 रुपए है, तो हम कहेंगे ये कर्मचारी हो गए और इनका औसत वेतन 56 रुपए हो गया। क्या दो अलग अलग बात हो गई, दोनों को एक जगह करके दे रहा है, सभी का कितना हो गया 60। तो दो अलग अलग बातें अलग अलग लिख दिया, सभी को एक साथ लिख रहा है, सभी को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसका मिश्रण लागू कर दीजिए। क्लियर। यहाँ 600 400 है, यहाँ 60 है, तो हमारे पास आ गया 340। यहाँ 56 है, यहाँ 60 है, यहाँ आ गया 4 अनुपात 340 हो गया। अनुपात यहाँ 1, 340, 8, 32 और 85। क्लियर। यानी हम ये कहेंगे, तो हमारे पास सवाल आ गया 1 अनुपात 85। यहाँ 1 का मान कितना है, 12, तो 85 का कितना होगा, किससे गुणा कर दो, 12 से। 12 पंजे 60 और 12 इंटे 96, 60 100, 1020। 1020 कौन है, शेष कर्मचारी। ये कितने हैं, 12। 1020 और 12। अगर अब ये पूछे कि सभी कर्मचारी कितने हैं, तो हम कहेंगे 1020 तो शेष कर्मचारी थे, 12 अधिकारी हैं, सभी कितने हो गए, तो 1020 प्लस 12 1032। यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या आ गई। यानी कितना ही बड़ा सवाल हो, अगर आप उसको मिश्रण में कर देंगे, सवाल औसत का था, आप कहाँ लेकर गए, मिश्रण में। मिश्रण में ले जाओ, हर सवाल इजी हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल हमारे एग्जाम में अक्सर आता है ये। और एसएससी अगर आपने 2018-19 में दी है, तो लगातार इस सवाल को पूछा भी गया है। ज्यादातर देखने को मिला है कि इसमें सर 2-3 इक्वेशन नहीं बनाए तो हम सवाल नहीं हल कर पाते। सवाल है कि एक गेंदबाज है, एक गेंदबाज है जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। ऐसे सवाल आता है कि एक गेंदबाज है जिसकी गेंदबाजी का औसत रन 24.85 रन प्रति विकेट है। अंतिम पारी में 52 रन देकर, अंतिम पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अंतिम पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे गेंदबाजी का औसत 0.85 सुधर गया। बताओ, अंतिम मैच खेलने तक कुल कितने विकेट लिए, कुल कितने विकेट लिए। देखो खूबसूरत सवाल। गेंदबाज है, 24.85 रन प्रति विकेट। अंतिम पारी में उसने 52 रन दिया और 5 विकेट लिया।
जिससे गेंदबाजी का औसत .85 सुधर गया। अंतिम मैच खेलने तक कुल विकेटों की संख्या बताओ। मुझे आप लोग यहां से समझाओ, क्या यहां भी अपन मिश्रण लागू कर लेंगे? यस सर। कैसे मिश्रण लागू होगा? तो आप कहो, देखो अंतिम मैच खेलने से पहले, लास्ट से पहले कितना था? तो आप कहेंगे सर 24.85 था। जो लास्ट मैच खेला उससे पहले कितना था? तो आप कहेंगे सर 24.85। लास्ट मैच का एवरेज बता दो, तो आप कहेंगे सर 52 रन देकर 5 विकेट लिए। मैं गेंदबाजी कर रहा हूं, मैंने 10 रन देकर 2 विकेट ले लिया, इसका मतलब मेरा पर विकेट एवरेज कितना रहेगा? तो आप कहेंगे सर 5 रन प्रति विकेट। यहां 52 रन दिया है और विकेट कितना लिया? 5। तो 52 में 5 का भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 10.4। लास्ट पारी का तो है ये, लास्ट पारी से पहले है ये, जिसके कारण उसका टोटल .85 सुधर गया, यानी कुल 24.85 था, .85 सुधर गया, यानी औसत कितना हो गया? 24। बड़ा खूबसूरत सवाल है। यहां पर विकेटों की संख्या 5 है, यहां वाले विकेट हमें पता नहीं है। आराम से दोबारा समझना, बड़ा खूबसूरत सवाल है बेटा। 24.85 रन प्रति विकेट था, अंतिम पारी में 52 रन देकर 5 विकेट। तो पहले तो कितना था? 24.85। लास्ट वाली पारी में कितना हो गया? तो 52 में हमने 5 का भाग दे दिया, 10.4। अब एवरेज कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 85 सुधर गया। तो 85 कम करते ही कितना आ गया? 24। अब आप इसको भी मिश्रण पे लागू कर दीजिए। यहां हो गया 85 और यहां पर हो गया 10.4। 24 में से माइनस करेंगे तो अपन कहेंगे 13.7। अगर हम ये कहें तो इसको काटना है हमें, बराबर बराबर बना लेंगे, ये कैंसिल कर देंगे। यहां 5 है, 17 से काटने पर 5 आ जाएगा, 17 पंजे 85। और यहां 136 है, तो 17 × 136। अगर इस जगह पर 5 है तो यहां पर भी 5 है। देखो, यानी 5 को 5 कहेगा तो 80 को क्या कहेगा? आप कहेंगे सर 80 कहेगा। 80 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, टोटल विकेटों की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर टोटल विकेटों की संख्या कितनी हो गई? 85। क्लियर है? समझ में? तो अब देखिए, इस सवाल में ऐसा कोई भी सवाल हमारे पास आता है जिसमें पहले कोई भी क्वेश्चन दिया, मतलब कोई भी गेंदबाजी का औसत है, लास्ट में भी हमें गेंदबाजी का औसत एक ही पारी का दिया, ऐसे हल करेंगे। इसी से जुड़े हुए इसी प्रकार के सवाल अगले वीडियो में हम फिर लेके आएंगे। वहां पर अभी औसत का मिश्रण चलेगा और इस मिश्रण को जोड़कर पूरी अर्थमेटिक को कैसे हम समय रहते हल करें। बेटा, जैसे अपन बैंक एग्जाम देते हैं या सीजीएल के एग्जाम देते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीजीएल एग्जाम में आप पिछली बार देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कितना खूबसूरत सवाल आया था उसमें, वो भी हम यहाँ पर हल करेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मतलब सीजीएल मेंस तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। हमने देखा यार, रीट एग्जाम है और रीट एग्जाम में पिछली बार उस अनुपात समानुपात का इतना खूबसूरत सवाल पूछ लिया कि बच्चे उसका हल नहीं कर पाए थे। उसको भी हम मिश्रण में लेकर कैसे इजी बना सकते हैं, उन सब की जानकारी हम अपने वीडियोस में देते रहेंगे। बस अगर आप इससे को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो वीडियो को अंत तक देखा ही है आपने, और इसे सब्सक्राइब करें। और मैं हाजिर होता रहूंगा आपकी सेवा में। धन्यवाद बच्चों।